जय हिंद बच्चों। आज हम कोशिका के अगले कोशिकांग सेंट्रोसोम्स के बारे में पढ़ेंगे। सेंट्रोसोम्स को हम लोग काय बोलते हैं। यह कोशिका विभाजन का काम करता है। किसी भी कोशिका में यह कोशिका विभाजन करता है, मतलब कोशिकाओं को पुनः बनाने का या पुनः निर्माण का काम करता है। कोशिका विभाजन बच्चे सबसे अधिक लीवर में होता है। कोशिका का विभाजन मतलब अगर कोशिका है, अगर लीवर में चोट लग जाती है, वहां कोशिका अगर मर जाती है तो उसका सबसे ज्यादा वहां पे जल्दी ठीक हो जाती है। ब्रेन में न्यूरॉन्स 90% मिलता है जहां पे कोशिका विभाजन नहीं होता है, लेकिन 10% गैलियल सेल जो होता है वहां पे कोशिका विभाजन होता है। इसलिए आप सुने होंगे एक ब्रेन में ट्यूमर हो गया है। ट्यूमर कैंसर होता क्या है? कैंसर क्या, कोशिकाएं जो होती हैं अनिश्चित रूप से बढ़ने लगती है, अब बढ़ने को नियंत्रित नहीं हो पाती है, उसी को हम लोग कैंसर बोलते हैं। तो कभी कभी ब्रेन का ट्यूमर हो जाता है। ब्रेन का ट्यूमर कहाँ होगा? जो 10% गैलियल सेल जो मिलती है उसी में ट्यूमर हो सकता है, नहीं तो 90% जो न्यूरॉन्स होता है वहां पर कोशिका का विभाजन होता नहीं है, तो उसमें तो कभी भी हमारा कैंसर या ट्यूमर नहीं होता है। लेकिन 10% जो गैलियल सेल होती है वहां पर कोशिका विभाजन हो सकता है, इसलिए ब्रेन में भी ट्यूमर या कैंसर हो जाता है। ठीक है, अब आगे आते हैं अंतःप्रेरवी जालिका, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग ईआर बोलते हैं। यह क्या करती है? यह जो कोशिका होती है उसको उसमें पिलर काम करते हैं, मतलब कोशिका चिपके ना तो उसको टाइट रखने का काम कौन करता है? अंतःप्रेरवी जालिका करते। पिलर, जैसे मकान में लोग पिलर देते हैं ना मकान को सुदृढ़ बनाने के लिए, उसी तरह से कोशिका को भी व्यवस्थित करने के लिए, उसका आकार बनाने में सहायता करने में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करती है। ठीक है, ये 2 प्रकार की होती है। ईआर कितने प्रकार होता है? 2 प्रकार की होती है। स्मूथ ईआर मतलब वसा का निर्माण करती है, जिसे हम चित्र बनाए हैं आपको। ये वाला हमारा रफ ईआर हो गया, इधर वाला स्मूथ ईआर। स्मूथ आर जो होता है लेकिन वसा का निर्माण करता है। वसा मीन्स चर्बी, जहां पे ज्यादा चर्बी होती है, मुलायम होता है, वहां पे वसा का ज्यादा मात्रा होती है, तो उसका निर्माण स्मूथ ईआर करती है। रफ का मतलब तो खुरदुरा। रफ का मतलब क्या होता है? खुरदुरा। खुरदुरा जो होती है लड़के ना, खुरदुरा जो होता है वो प्रोटीन का निर्माण करता है। जो रफ ईआर होती है वह प्रोटीन का निर्माण करती है। इस तरह से दोनों आपको समझ में आ गया। अगला कोशिकांग पढ़ते हैं। अगला कोशिकांग है बच्चों राइबोसोम। इसकी खोज प्लेज ने किया था, राइबोसोम्स का। ठीक है, राइबोसोम्स क्या करता है? राइबोसोम्स कोशिकाओं में प्रोटीन का निर्माण करता है। राइबोसोम्स प्रोटीन का निर्माण करता है। ये 2 प्रकार का होता है, 70S और 80S। 70S और 80S। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में 70S प्रकार का पाया जाता है राइबोसोम, और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में 80S प्रकार। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में 80S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। अब बात करें केंद्रक। केंद्रक को हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक ना, केंद्रक को न्यूक्लियस कहा जाता है। इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। जो केंद्रक होता है वो कोशिका का ब्रेन होता है। जिस तरह हमारे शरीर का भी सारी क्रियाओं का नियंत्रण ब्रेन द्वारा होता है, उसी तरह किसी भी कोशिकाओं का नियंत्रण केंद्रक द्वारा होता है। ठीक ना, केंद्रक के द्वारा ही लड़के माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी, वाइटकोम, सेंट्रोसोम या आर नियंत्रित रहते हैं। मतलब केंद्रक जो होता है लड़के सभी कोशिकांगों का केंद्र होता है, उसी के कारण ही, उसी के नियंत्रण में सभी कोशिकांग काम करते हैं। केंद्रक के द्वारा ही माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी, वाइटकोम, सेंट्रोसोम आदि व्यवस्थित रूप से काम कर सकते हैं। कहां पे कितनी ऊर्जा चाहिए केंद्रक बताएगा, कहां पे जल की आवश्यकता है केंद्रक बताएगा, कहां पर प्रोटीन ज्यादा निर्माण करना है, कहां पर प्रोटीन कम निर्माण करता है, इस सब का नियंत्रण न्यूक्लियस करता है। केंद्रक का खोज सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। कोशिकाओं को इसको ब्रेन कहा जाता है, कोशिका का ब्रेन केंद्रक को कहा जाता है। सभी जैविक क्रियाओं का यही नियंत्रित करता है। केंद्रक में 80% प्रोटीन बना होता है और डीएनए 10% रहता है। इसी में डीएनए, आरएनए और क्रोमोसोम और गुणसूत्र भी मिलते हैं। ठीक है, अब आते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम की खोज डी डुवे नामक वैज्ञानिक ने किया था।
लाइसोसोम लड़के जल अपघटन एंजाइम्स होती है। मान लीजिए अगर हमारी कहीं भी कोशिकाएं अगर मर जाती है, तो अगर कोई जीव मर जाएगा तो मरे हुए जीवों को हम लोग घर में नहीं रखते। उसी तरह अगर हमारी कहीं शरीर में चोट लग जाती है, वहां पे कोशिकाएं मृत्यु हो जाती है, तो उसको जल अपघटन करके मतलब उसको वहां से हटाने का काम हमारा लाइसोसोम करता है। ठीक है, यह कोशिकाओं का पाचन करता है। जितनी भी कोशिकाएं अगर वहां मर जाती है तो उनको क्या करता है, अपने अंदर अंतर्ग्रहण मतलब पाचन कर लेता है और वहां से उसको हटा के वहां पर नया अलग कोशिका बनना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए इसको हम लोग आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। आरबीसी में लाइसोसोम नहीं मिलता है। आरबीसी जो हमारे ब्लड के अंदर आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स मिलते हैं, तो आरबीसी के अंदर लाइसोसोम्स नहीं मिलता है। और ये हमको पता है कि जो आरबीसी होते हैं लड़के, उनका जीवन काल 120 दिन का होता है। 120 दिन के कारण वो ब्लड के अंदर मर जाती है। अब मरने के बाद उसमें तो लाइसोसोम है नहीं कि उसको हटाने का काम करेगा या उसे पाचन करेगा। इसलिए वो क्या कहता है, जो वहां पे जो आरबीसी मृत्यु हो जाती है तो वो लड़की ना स्प्लीन में चली जाती है, स्प्लीन प्लीहा में चली जाती है। जहाँ अगर मर जाती है तो उसको लाइसोसोम्स नहीं हटा पाता है, वो प्लीहा में चली जाती है। इस तरह से एक कोशिका के अंतर्गत माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्गी के इतने हमारे अंग होते हैं। ठीक है, आई होप आपको यह वीडियो अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, कोशिकांग के बारे में समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।